हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब आरएचएस में tan x, cot x, sec x या cosec x हो तो ऐसी कंडीशन में आप पीआई कैसे निकालेंगे। क्योंकि इससे पहले हम sin ax और cos ax का तो बता चुके हैं, अब tan ax, cot ax, cosec ax, sec ax हो तो ऐसी कंडीशन में आप पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई कैसे निकालेंगे। सीएफ तो वही रूल था जो मैंने बताया है सब में, तो हम इसमें दो एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे जो लगभग हर साल आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सीएफ तो सेम होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पीआई के लिए देखिए, व्हेन जब आरएचएस में क्या हो, tan ax हो या sec ax हो या cosec ax हो या cot ax हो, जब आरएचएस में tan ax, cot ax, sec, cosec इनमें से कोई एक हो तो ऐसी कंडीशन में आप पीआई कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैं पीआई के लिए एक फैक्टर बना रहा हूं अपनी तरफ से, ये वर्किंग रूल समझ लीजिए, 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स। ये तो आप जानते हैं, ये पॉलिनोमियल लिख लिया मैंने, हर क्वेश्चन में कराया। ये x क्या है, ये आरएचएस वाला टर्म है, अर्थात यहाँ tan x हो सकता है, sec x हो सकता है, cosec x हो सकता है और cot x हो सकता है। बस इन चारों में से जो लिखे हैं यही हो सकते हैं। तब इसकी हम पीआई कैसे निकालेंगे। जो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का होता है, इसका कंजुगेट, फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर जो ये माइनस का होता है तो माइनस ही लिखते हैं, प्लस का होता है तो प्लस ही लिखते हैं। तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स और dx ये है। फिर समझ लीजिए, इंटीग्रेशन के बाहर e की पावर में ये साइन चेंज करके लिखा जाएगा, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर यही साइन लिखा जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता, जब प्लस होता तो यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता। तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर रहा हूं इस पर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। ये मैंने इसलिए लिया है कि ए की जगह पे आप n रख देंगे तो n वाला बन गया, ए की जगह पे आप 1 रख देंगे यहाँ तो बन गया क्वेश्चन, ए की जगह पर 2 रख देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। तो ए की जगह पे जो चाहे आप रख सकते हो, क्वेश्चन अनगिनत बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या होता है आई स्क्वायर ए स्क्वायर, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आई ए। तो ये तो मैंने आपको बताया है, जब इमेजनरी में फैक्टर आए रूट्स तो हम CF कैसे लिखते हैं लेक्चर 1 में। आज ये 7 लेक्चर है और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये। ठीक है, तो CF देखिए, C1 cos AX प्लस C2 sin AX। अब पीआई निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो पीआई देखिए, 1 अपॉन इसी को लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ क्या है सेक ए एक्स। इसके हमें फैक्टर करने होंगे, फैक्टर करने के बाद ही पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन डी प्लस आई ए और डी माइनस आई ए इंटू सेक ए एक्स। देखिए आई का -1 होता है स्क्वायर का, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही लिख जाएगा। ठीक है, d प्लस आई ए डी माइनस आई ए। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में आपको शॉर्ट बता रहा हूं, वैसे तो a अपॉन और b अपॉन करते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा हूं। आप छोटा ये है जो छोटा है, ठीक है ना, माइनस है तो छोटे में से इसको माइनस कर देते हैं, जो यहाँ बचता है उसकी यहाँ डिवाइड, और मैंने शॉर्ट फॉर्म डाली है पार्शियल फ्रैक्शन की। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गई, 1 अपॉन 2 आई ए 1 अपॉन डी माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन डी प्लस आई ए और बाहर सेक ए एक्स। अब एक काम करना, इसमें से इसे माइनस करोगे ना तो ये बचेगा यहाँ 2 आई ए, उतने की मैंने डिवाइड कर दी, यही आंसर है। पार्शियल तो आप जानते ही होंगे ना। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन 2 आई ए 1 अपॉन डी माइनस आई ए सेक ए एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस आई ए सेक ए एक्स। दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड, और इसको मान लेते हैं ए पार्ट। तो पहले मैं फर्स्ट सॉल्व कर लूं फिर सेकंड, दोनों का आंसर यहां रख देंगे। इस प्रकार पीआई तैयार। ठीक है, तो चलिए टेकिंग फर्स्ट,
1/d-ia sec ax। अब इससे मैच कर लीजिए फॉर्मूला से, यही बढ़ा रहा हूं, e की पावर i ax इंटीग्रेशन माइनस i ax और यहां sec ax और dx। देख लीजिए कैपिटल X की जगह पे तो sec ax है, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो देखो यहाँ प्लस अंदर माइनस तो माइनस। अब तो समझ में आ गया ना। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। e की पावर i ax, इसे मैं लिख सकता हूं cos ax माइनस i sin ax, और इसको लिख सकता हूं अपॉन में cos ax और बाहर dx। e की पावर i ax, इसकी डिवाइड करोगे 1 माइनस i tan ax और dx। इंटीग्रेशन करिए i ax, यहां x माइनस i अपॉन a log cos ax। अब log cos में लिखा है तो ये माइनस में, क्योंकि log sec ax होता है, मैं cos कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारी pi हो गई। चलिए अब सेकंड लेते हैं, इसको सेकंड कहां है, इसको लेते हैं। टेकिंग सेकंड, तो 1/d प्लस ia और sec ax, इसको लिखा, ठीक है। तो यहां e की पावर देख लीजिए, यहां माइनस है तो साइन चेंज, यहां प्लस है तो माइनस i ax इंटीग्रेशन i ax और sec ax और dx, बिल्कुल मैच कर रहा होगा यहां से, ठीक है। इसे फिर खोल दीजिए, माइनस i ax, ये बना cos ax प्लस i sin ax, इसे अपॉन में ले गए तो ये हो गया cos ax और dx। यहां तक कोई परेशानी। चलिए इसकी डिवाइड कर दीजिए, e की पावर माइनस i ax 1 प्लस i tan ax और बाहर dx। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या माइनस log cos x। इंटीग्रल करिए माइनस i ax, इसका इंटीग्रेशन x प्लस i log cos ax, और ये किस में होता है, माइनस में, तो मैं माइनस लिखे देता हूं, ax का अपॉन a। जैसे इसका बेटा जो इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट अपॉन में जाता है और डिफरेंशिएशन में आगे आ जाता है, अगर जगह मिली तो मैं इसका पार्शियल कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, आप चिंता ना करें। चलिए अब मेरे पास दोनों है, दोनों की वैल्यू मुझे कहां रखनी है, इसमें रखनी है, जिसे हम pi कहेंगे। नाउ तो pi इक्वल टू 1/2ia, इस पार्ट का आंसर ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, x e की पावर i ax प्लस इसमें मल्टीप्लाई मत करिए, यूं रहने दीजिए, i अपॉन a log cos ax। अब करिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें, e की पावर i ax, साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगाइए। अब इसका आंसर लिखिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए इसमें, x माइनस के i ax, माइनस आप लगा रहे थे, माइनस ये रहा तो ये प्लस हो जाएगा, i अपॉन a log cos ax और e की पावर माइनस i ax। यहां तक कोई परेशानी। देख लीजिए ये माइनस साइन लगा के इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये लिख रहा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहां इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहां ब्रैकेट। यहां तक कोई परेशानी। हमने क्या देखा, इन दोनों में से x कॉमन ले ले तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, अभी लिखूंगा तुम्हारे सामने। इन दोनों को कॉमन ले लो तो इसमें से भी बन रहा है। चलिए तो pi इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन है, केवल x कॉमन, e की पावर i ax माइनस माइनस i ax अपॉन इस 2i की इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2i तो मैंने यहां लिख दिया और ये a है ये यहां लिख दिया, कहने का मतलब इस पार्ट को मैंने इकट्ठा किया, x कॉमन लेकर 2i की डिवाइड कर दी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, i अपॉन a log cos ax, यहां बचा e की पावर i ax प्लस e की पावर माइनस i ax अपॉन ये 2i यहां लिख दीजिए और a बचा, अभी तो a में यहां कर ही देता हूं। चलिए सब सही हो गया। अब एक काम करते हैं, इस i से तो ये i कट जाता है, इसे तो बोलते हैं साइन ax ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, बीएससी पार्ट 1 में है। ये i कटने के बाद ये बन गया cos ax, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो x अपॉन a ये हो गया साइन ax, i से i कट गई, प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर log cos ax, ये बन गया इंटू cos ax। यही आपकी pi है।
सी एफ आपने ये निकाल ली थी, पी आई ये रही, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू कोसेक एन एक्स। ये मैंने इस प्रकार लिखा है कि एन इक्वल 1 रख देंगे तो एक सवाल नया बन जाएगा, एन इक्वल टू यहाँ पे 2 रख देंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू कोसेक 2x। दूसरा सवाल बन गया, आपकी इच्छा एन बराबर जो रख ले, जो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग रख ले, इसमें मैं रख के लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, माइनस का मतलब आई स्क्वायर एन स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस आई एन। तो सी एफ क्या हुआ, C1 cos nx प्लस C2 sin nx। पी आई निकालिए, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोसेक nx। इसके फैक्टर करिए, d प्लस आई एन और d माइनस आई एन, ठीक है, बाहर कोसेक nx। इसके पार्शियल कर रहा हूं, शायद तुम्हें न पता हो, इससे पहले मैं यहाँ a लिख रहा था तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसके पार्शियल आप करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन डी प्लस आई एन डी माइनस आई एन इक्वल्स टू ए अपॉन डी प्लस आई एन बी अपॉन डी माइनस आई एन। इसकी पूरे में मल्टीप्लाई यहाँ 1 ए डी माइनस आई एन प्लस बी डी प्लस आई एन। ए के नीचे जो होता है उसे लेते हैं, तो यहाँ d प्लस आई एन इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल टू माइनस के आई एन, इसमें रखते हैं। तो 1 इक्वल टू ए माइनस के आई एन 2 आई एन, b ये तो 0 हो जाएगा, ये डिवाइड में गया तो a इक्वल्स टू आया माइनस 1 अपॉन 2 आई एन। अब के b के नीचे जो होता है उसे लेते हैं, तो d माइनस आई एन इक्वल्स टू 0, d इक्वल टू आई एन। तो 1 इक्वल टू ए वाला 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे, b वाला देखिए आई एन और आई एन 2 आई एन, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 1 अपॉन 2 आई एन। अब a और b की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो a की वैल्यू आप रखेंगे, b की यहां रखते हैं, चलिए 1 अपॉन d माइनस आई एन और d प्लस आई एन बाहर कोसेक nx। यहां a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 2 आई एन और b की सेम आएगी दोनों की, तो ये तो मैंने बाहर ले लिया 2 आई एन। पहले पॉजिटिव वाला लिखेंगे, b वाला पॉजिटिव है तो पहले इसे लिखेंगे d माइनस आई एन, फिर इसे लिखेंगे नेगेटिव को, a वाले को, इसको माइनस 1 अपॉन d माइनस आई एन बाहर कोसेक nx। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फर्स्ट लेके सॉल्व करूंगा और सेकंड अभी नहीं, एक मल्टीप्लाई और कर देता हूं, शायद तुम पर ना हो। तो 1 अपॉन 2 आई एन 1 अपॉन डी माइनस आई एन कोसेक nx डी प्लस आई एन कोसेक nx। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सेम क्वेश्चन चले, जो रूल उसमें बताया था, tan cot sec कोसेक, इनका यही मेथड है, और भी है, लेकिन मुझे तो सबसे इजी यही लगा कि थोड़ी प्रोसेस क्रिया इसकी ज्यादा है, बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब कोई भी आ जाए आप कर सकते हैं। टेकिंग फर्स्ट 1 अपॉन डी माइनस आई एन कोसेक nx, तो यहां माइनस है तो यहां प्लस होता है, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस होता है, बाहर कोसेक nx और dx, e की पावर आई nx, इसे खोल दीजिए, cos nx माइनस आई साइन nx, इसको नीचे ले जाइए साइन nx और बाहर dx, e की पावर आई nx, ये बना cot nx माइनस आई बाहर dx, इंटीग्रेशन करिए आई nx, इसका होगा 1 अपॉन n log साइन nx माइनस आई x। cot x का होता है log sin x, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट जो n है वो मैंने बताया था अभी, इंटीग्रेशन में क्या आता है, अपॉन में, और डिफरेंशियल में यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है। टेक सेकंड, तो सेकंड क्या है, ये है 1 अपॉन डी माइनस आई एन, ये प्लस है प्लस आई एन कोसेक nx, तो करिए इंटीग्रेशन, माइनस आई एन एक्स
और कोसेक एन एक्स और डी एक्स, ई की पावर माइनस आई एन एक्स, इसे खोलो, कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स और डी एक्स। चलिए आगे देखिए, आई एन एक्स ये बन गया कॉट एन एक्स, माइनस माइनस नहीं प्लस आई साइन से साइन कट गया, और डी एक्स माइनस आई एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1/n लॉग साइन एन एक्स प्लस आई एक्स। अब इन दोनों की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, इस प्रकार आपकी पी आई तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ना 1/2in, इस माइनस वाले का आंसर ये रहा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/n लॉग साइन एन एक्स इंटू ई की पावर आई एन एक्स, इसमें करिए तो माइनस आई एक्स ई की पावर आई एन एक्स। अब ये माइनस आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस में यहां लिखे देता हूं 1/n लॉग साइन एन एक्स और ई की पावर माइनस आई एन एक्स। इसमें करेंगे क्योंकि माइनस है तो माइनस आई एक्स ई की पावर माइनस आई एन एक्स, ये तो आई एक्स कॉमन ले लिया, इसकी हमें मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका पूरा। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए बस। देखिए ये पूरा सेम कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे सबको दे रहा है, तो इसे कॉमन लीजिए 1/2in 1/n लॉग साइन एन एक्स, यहां है ई की पावर आई एन एक्स और यहां है माइनस, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ई की पावर माइनस आई एन एक्स। आइए अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, माइनस आई एक्स कॉमन, ई की पावर आई एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एन एक्स। अब एक बात बताऊंगा आपको, इस 2in की पूरे में डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसकी इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/n² लॉग साइन एन एक्स ई की पावर आई एन एक्स माइनस आई एन एक्स अपॉन 2i। अब ये समझ लीजिए, इस 2i की डिवाइड तो यहां हो गई और n की डिवाइड यहां हो गई। अब इसकी इसमें करते हैं तो i से तो i कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा, n बचेगा, तो x अपॉन n ई की पावर आई एन एक्स प्लस माइनस आई एन एक्स अपॉन 2। देखिए n यहां आ गया, 2 यहां आ गया, i से i कट गया, इस प्रकार ये हमारी है भाई पी आई। अब इसका इसे हम साइन एन एक्स कहते हैं और इसे हम कॉस एन एक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसे मैं ऊपर लिखे देता हूं 1/n² लॉग साइन एन एक्स इनटू ये क्या बन गया, साइन एन एक्स माइनस एक्स अपॉन एन, ये बन गया कॉस एन एक्स। इस पूरे में से 1/n² कॉमन ले लीजिए, इसको पहले लिख लो साइन एन एक्स लॉग साइन एन एक्स, यहां n ऊपर जाएगा माइनस एन एक्स, क्योंकि मैंने n² कॉमन लिया है ना, तो यहां कॉस एन एक्स। ये आपकी पी आई तैयार। जनरल सॉल्यूशन y = CF प्लस पी आई, तो y = CF कहां है, ये रही C1 cos nx प्लस C2 sin nx प्लस 1/n² साइन nx लॉग साइन nx माइनस nx cos nx। अब मैं बता रहा हूं, यदि इफ आप n = 2 रख देते तो ये क्वेश्चन क्या होता, d² अपॉन dx² प्लस 4y = कोसेक 2x। अब यह आंसर में भी 2 रख दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, जब यहाँ 2 2 4 2 2 ऐसे रख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो मैंने इसीलिए किया था, यहाँ 1 होता तो 1 1 रख देते, n है a होता तो a रख देते, तो एक क्वेश्चन से ही आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आप खुद एक क्वेश्चन करना, मैं आपको दे रहा हूं d² प्लस 4y, 4 बाहर y = cot 2x। ठीक है, ये मैंने कॉट का दे दिया है, 10 का तो आप जानते ही होंगे।